इस क्वेश्चन पे विचार करके क्या कहा गया कि टर्म सोल्यूशन को डिफाइन करना है। टर्म सोल्यूशन को डिफाइन करने से पहले आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस टर्म से पहले से परिचित हैं, फेमिलियर है, मिक्सचर से सभी लोग परिचित हो ना? हाँ बिल्कुल परिचित होंगे। आप सभी लोग इस टर्म से फेमिलियर है, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब जहां पे टू या टू से ज्यादा, टू और मोर, इन दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स यानी मैटर कह सकते हो, एक साथ मिला दिए गए हैं, उन्हीं को आप नाम देते हो मिक्सचर, है कि नहीं? दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ हैं, मिला दिए गए हों, उन्हीं को आपने नाम दिया है मिक्सचर। ज्यादा है नहीं? बिल्कुल। तो उसमें से दो चीजें निकल के आई थी, एक मिक्सचर बन गया था होमोजेनियस और एक बन गया था हेट्रोजेनियस। समझिए, पहले इसको जब आप सोचते हैं या बनाते हैं तो दो चीजें सामने निकल कर आती हैं। एक को आप नाम देते हैं क्या? होमोजेनियस मिक्सचर। याद आ रहा है आप लोगों को? एक हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हो जाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब दोनों का बेसिक डिफरेंस समझते क्या है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब जिन पार्टिकल्स को आप मिलाते हो उनके पार्टिकल्स की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। जिनको एक दूसरे के साथ रखे हो उनके पार्टिकल्स की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, उन्हें आप नाम देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। बट जब मिलाने वाले पार्टिकल्स की साइज ऑलमोस्ट इक्वल ना हो, ठीक है, बराबर ना हो पाए, तो उसे आप नाम देते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट या चूने को आप कहीं पानी में घोलिए, डालिए, घुल जाता है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है। आप चूने के पार्टिकल्स को देख भी सकते हो, है कि नहीं? इसी तरह से मिट्टी को पानी डालिए, मिलाइए, कितना भी अच्छे से मिला दे क्यों ना, थोड़ी देर बाद वह नीचे हो बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, है कि नहीं? मतलब दोनों के पार्टिकल्स की साइज बराबर नहीं हो पा रही है कि साथ रह सके, मिलकर अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? बट जब आप शुगर को पानी में मिलाइए, शरबत तो नहीं पियो क्या, वही चीज, आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या आप शुगर को देख पाते हो? थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। ऐसे आप उसे रख भी दो तो सेटल डाउन नहीं करेगी, मतलब हूबहू उसी का रूप धारण कर ली जिसमें आपने मिलाया पानी में, वाटर, है नहीं? तो वहां पे क्या हुआ होगा? दोनों के पार्टिकल की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गई होगी। ऐसे ही अगर आप साल्ट को मिलाते हैं, नमक मिलाया नहीं कभी पानी, हाँ, तो वहां भी नमक गायब हो जाता है, मतलब अच्छे से घुल जाता है, मतलब दोनों के पार्टिकल की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती होगी। इसी का तो नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोग आज इसी की बात करने वाले हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिफिनेशन हो गई है ना? यानी कि आपने यहां क्या बोल दिया? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिफिनेशन बन गई, यानी यही बनने वाले हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं। यहाँ पे जो जो पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के, दोनों के पार्टिकल की साइज ऑलमोस्ट जो है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर के इसी रेंज में रहती है होमोजेनियस मिक्सचर की। ये भी याद रखना आप, यही का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिर आगे कहा गया सॉल्यूशन की डिफिनेशन होगी, याद रहेगा ना? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और उनके पार्टिकल की साइज रहेगी। याद रख पाओगे आप लोग? याद रखना ही पड़ेगा। है, ये डिफिनेशन के बाद आते हैं हाउ मेनी टाइप्स। इस सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है, तो इनके क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया दो तरह से है। एक तो इनके फिजिकल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? और दूसरा जो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो है पढ़ने वाले हैं इनके फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे। देखिए, स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें फर्स्ट याद करना आसान होगा आपके लिए। फर्स्ट जो है हम लोग इसको ले लेते हैं लिक्विड लेते हैं। लिक्विड में हम लोग जो है सॉलिड डिसॉल्व करेंगे एक बार,
सॉल्यूट के रूप में सॉलिड लेंगे। और सेकेंड नंबर पे ले लेते हैं हम लोग इसको लिक्विड, और इसमें डिसॉल्व करते हैं लिक्विड, ठीक है। अब थर्ड पर भी लेते हैं इसे, इसको लिक्विड, और इसमें गैस डिसॉल्व करते हैं। समझिए क्या, तीन कैसे हो गए। यानी फोर्थ नंबर पे जो आने वाला है, अब इसको ले लेते हैं हम लोग क्या, इसको लेते हैं सॉलिड। अब सॉलिड में मिलाएंगे सॉलिड, ये क्या हो सकता है। 5 नंबर पे इसे सॉलिड ही रहने देते हैं, यहां पे लिक्विड लेते हैं, है कि नहीं, ऐसे ही। अब यहां फिर 6 नंबर पे इसे सॉलिड ही रहने देते हैं, इसमें गैस मिलाते हैं एज ए सॉल्यूट। 7 नंबर पे देखिए, अब इसको गैस कर देते हैं, इसमें मिलाते हैं सॉलिड। ऐसे 8 नंबर पे इसे गैस ले लेते हैं और इसमें मिलाते हैं लिक्विड। ऐसे 9 नंबर पे गैस ले लेते हैं, इसमें मिलाते हैं गैस। 3 पॉसिबिलिटी है, 9 पॉसिबिलिटी चाहिए। देखिए समझिए, यहां से पहले एक बार इसको हम लोगों ने क्या लिया है, समझिए 3 चीजें एक साथ हो गई, लिक्विड, फिर यहाँ पे सॉलिड, और फिर यहाँ पे तीनों गैस। अब इनके अलग अलग एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। सभी 9 तरह के सॉल्यूशन के नाम तो सब याद हो जाएंगे ना। आइए इनके एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट में जो है लिक्विड और सॉलिड ऐसा सॉल्यूशन, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। आप क्या बोल सकते हैं, शुगर इन वाटर, है कि नहीं, शरबत तो बनाया कि नहीं, वही चीज। या फिर आप देख सकते हैं, एक और ले सकते हैं आप, जैसे सॉल्ट इन वाटर, ये भी तो सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है ना। अब यहां पे लिक्विड में लिक्विड, दोनों लिक्विड है, ये तो बड़ा फेमस एग्जांपल है यार। अल्कोहल इन वाटर, अक्सर ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, अल्कोहल वाटर है ना, कॉम्बिनेशन, दोनों लिक्विड है। यहां पे आप देखिए लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस, लिक्विड ज्यादा है और गैस कम है। सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, बॉटल खोलते हो, अच्छे से गैस निकलती है, निकलती है कि नहीं, वो क्या है, उसके अंदर CO2 गैस डिसॉल्व है। और वे सभी पेय पदार्थ, ड्रिंक्स जिसमें CO2 डिसॉल्व होती है, उससे बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। यानी आप जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, अगर उसमें खोलते ही चिक से गैस निकलती है, इसका मतलब वो क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। याद रहेगा। कुछ लोग बियर के शौकीन वो भी तो CO2 युक्त है, लेकिन तो भी क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। याद रखना, मतलब कह सकते हो आप सभी के सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, बियर है ना, समझ जाएंगे। और भी अच्छी बात, एक और बोल सकते हो आप, O2 डिसॉल्व, ये क्या हो गया, इसमें बेसिकली है क्या, CO2 डिसॉल्व इन वाटर। और फेमस एग्जांपल है, ऑक्सीजन भी तो पानी में डिसॉल्व होती है, O2 डिसॉल्व इन वाटर। अगर ऐसा ना होता बच्चे, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जल में रहने वाले जो जीव हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, उसी से लेते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि सॉल्वेबिलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, है ना। तो O2 डिसॉल्व इन वाटर भी हो जाएगा एग्जांपल इसी का। अब आइए सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड दोनों, कुछ याद आ रहा है आपको, जहां पे सॉलिड सॉलिड एक साथ हो, जैसे मेटल को मेटल के साथ यूज करते हैं, इसे आप बोलते हैं एलॉय, मिश्र धातु में हिंदी में। ये क्या है, एलॉय। इसका बेस्ट एग्जांपल कह सकते हो आप, कॉपर विद गोल्ड। जो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं, गोल्ड रियल बहुत नरम होता है, मुलायम, सॉफ्ट, तो थोड़ी सॉफ्टनेस कम करने के लिए, या कह सकते हो हार्डनेस बढ़ाने के लिए, कॉपर के साथ यूज करते हैं हम लोग। जो ऑर्नामेंट औरतें यूज करती है ना गहने के रूप में, वो एक्जेक्टली यही है, इसमें कॉपर थोड़ा मिला रहता है, क्या आप जानते हो। और जिंक विद कॉपर, इसी की तरह ब्रास है कि नहीं, पढ़ेंगे आप लोग, है। आइए देखिए,
सॉलिड लिक्विड, सॉलिड ज्यादा हो लिक्विड कम, सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड कम। इसका एग्जांपल तो है अमलगम, अमलगम ऐसे लिखा जाता है। ये क्या होते हैं? किसी भी मेटल के साथ अगर आप मरकरी को रखते हैं, मरकरी लिक्विड जानते हो आप लोग, और अन्य मेटल्स क्या है? सॉलिड हैं। जितने मेटल्स हैं उनमें मरकरी इकलौता मेटल है, सिंगल मेटल कह सकते हो, जो क्या है? लिक्विड है। तो जब हम लोग जो है मरकरी को किसी मेटल के साथ यूज करते हैं तो उस मिक्सचर का नाम होता है अमलगम। ठीक है, ये सोडियम के साथ यूज करने वाले अगर हैं तो ऐसे बोलेंगे आप सोडियम अमलगम, यानी अगर कहीं लिखा है सोडियम अमलगम का मतलब क्या है, समझ जाना कि आप वहां पे इसमें मरकरी है थोड़ी मात्रा में और साथ सोडियम है। ठीक, अब इसमें क्या है? सॉलिड के साथ गैस, सॉलिड ज्यादा हो और गैस कम। एग्जांपल हो सकता है सॉलिड के साथ गैस, तो सोचिए। बिल्कुल, आप लोगों ने कभी पढ़ा है इस रिएक्शन को? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हाइड्रोजनेशन, तो बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बेसिकली है क्या? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ H2। या आपने पढ़ा होगा वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 इज इक्वल टू डालडा लिखा था, वेजिटेबल घी, याद आ रहा है कुछ? तो वहां पे एरो पे क्या लिखा रहता है? लिखा रहा होगा, आपको याद आ रहा हो तो, या तो Na लिखा रहा होगा, या Pd लिखा रहा होगा, या Pt लिखा रहा होगा, प्लेटिनम। Na Pd या Pt, निखिल प्रसाद पंडित, इन तीनों में कोई एक होना चाहिए। मतलब कहीं पर भी निखिल की जगह पे हो सकता लिखा रहेगा और रहने निखिल, मतलब कहीं भी रहे। अगर होना है हाइड्रोजनेशन तो इन तीनों में से किसी एक मेटल या इनके किसी कंपाउंड का होना जरूरी है, यही कराते हैं हाइड्रोजनेशन। मतलब जो H2 गैस है पहले इसको एड्जॉर्ब करते हैं, लास्ट में चैप्टर है एड्जॉर्प्शन, उसको डिस्कस किया जाएगा। वहां पे कह सकते हो ऐसी कंडीशन में इसका नाम होता है हाइड्रोजिनेटेड मेटल, हाइड्रोजिनेटेड निकल बोल सकते हैं, या हाइड्रोजिनेटेड प्लेटिनम बोल सकते हैं, या हाइड्रोजिनेटेड प्लेटिनम बोल सकते हैं। मतलब इन मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाती है, गैस सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो गई है। ठीक, अब आते हैं हम लोग गैस के साथ सॉलिड, गैस ज्यादा हो और सॉलिड कम। कुछ ऐसा एग्जांपल सोच पा रहे हो आप? नहीं सोच पा रहे? स्मोक, धुआं क्या है? बोलिए, एयर है, एयर में डस्ट के पार्टिकल्स हैं और क्या? कार्बन के पार्टिकल्स हैं। तो कह सकते हो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्मोक है कि नहीं? बोलिए, मतलब डस्ट इन एयर है कि नहीं? इसके बाद देखिए, नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है? ठीक है, देखिए ऐसे समझना है क्या है, इसमें बेसिक चीज तो है, गैस ज्यादा हो सॉलिड, धूल उड़ रही नहीं उड़ रही? धूल अपने आप होती है क्या? एयर हवा के सहारे होती है, मतलब हवा ज्यादा है, डस्ट उसमें है नहीं है। गैस में लिक्विड, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, मैं चाहे मैसेज कर दीजिएगा, बट पूछिए जरूर, सीखिए चीजों को। अब यह गैस में लिक्विड है, गैस ज्यादा हो और लिक्विड कम है, बोलिए वेपर, वाटर वेपर, वाष्प, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? वाटर वेपर। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, वाष्प। गैस में गैस कॉमन सी बात है, केवल एयर लिख सकते हैं, तो वायु होती है, या जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, तमाम तरह की गैसों का मिक्सचर। तो इस तरह से जो है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सोल्यूशन 9 तरह के हो गए। अब हमने कहा था एक और आप याद रखिएगा, वो क्या है? फर्स्ट क्लास देखे हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर इस बेसिस पे हम लोग जरा सोचें इसको, है ना? कुछ याद आ रहा है? जैसे आप थक के घर जाते हो, तो अगर आपको चीनी, शुगर और वाटर एक साथ मिल जाए, मिला करके शरबत बना करके, तो एनर्जी बढ़ जाती है।
इसमें दो ही लोग तो हैं, तो जहां पे जिस सोल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट है उसे आप नाम दे देंगे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन, दो कंपोनेंट वाला, ठीक, दो सोल्यूशन, दो कंपोनेंट वाला, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, दो कंपोनेंट। बट अगर ऐसा हो बच्चे कि आपने शुगर और वाटर एक साथ बनाया शरबत, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया आपने, वे घुल गया है, अब क्या क्या हो गया, शुगर है, साल्ट है, पानी है, कितने हो गए, तीन लोग। इसे बोलेंगे आप टर्नरी सोल्यूशन, तीन कंपोनेंट वाला सोल्यूशन। एक और देखिए, आपने शुगर मिलाया है, साल्ट मिलाया है, पानी में, तीन हो गए, तो नींबू का रस डाल दीजिए, कितने कंपोनेंट हो गए, चार। क्या बोलेंगे इसे आप, क्वाटर्नरी सोल्यूशन। क्या नाम इसका हो गया, क्वाटर्नरी सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स की बेसिस पे बनाते जाएंगे, ठीक। कुछ भी पूछना हो तो करिए जरूर, सीखिए, मैसेज लिखिए, अगर ना समझ आ रहा हो सवाल पूछिए अपने। आज इतना ही, थैंक यू।